in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे कई तरह के प्रतिबंधों के बाद भारत अब रूस के साथ खड़ा हो गया है। भारत अब रूस के साथ कारोबार के लिए रुपए के जरिए पेमेंट की व्यवस्था विकसित करने की कोशिश में जुट गया है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सरकारी और बैंकिंग से जुड़े सूत्रों के आधार पर ये जानकारी दी। भारतीय अधिकारी रूस पर लगाए गए इन प्रतिबंधों के बाद कई जरूरी फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर चिंतित है, क्योंकि प्रतिबंध बढ़ने पर इसको लेकर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ये फर्टिलाइजर भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी। चलिए अब जानते हैं आखिर क्या है भारत का रुख। दरअसल शांति प्रिय भारत ने यूक्रेन में हिंसा रोकने का आह्वान किया है, लेकिन रूस की सार्वजनिक निंदा से परहेज भी किया है। इसकी वजह यह है कि रूस के साथ भारत के लंबे समय से राजनीतिक और सुरक्षा संबंध रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी यूरोपीय देश पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अब ये भी जानते हैं कि कारोबार को लेकर क्या है भारत की योजना। दरअसल अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधों के बीच रूस के साथ कारोबार जारी रखने को लेकर प्लान ये है कि रूसी बैंक और कंपनियां ट्रेड सेटलमेंट के लिए भारत के कुछ सरकारी बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाने जा रही हैं। इन चर्चा में शामिल बैंकिंग से जुड़े सूत्र के आधार पर रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि यह एक प्रोएक्टिव कदम है, क्योंकि विवाद बढ़ने पर कई तरह की और पाबंदियां लगाई जा सकती है। सूत्रों ने कहा है कि ऐसे में हम डॉलर में ट्रांजैक्शन सेटल नहीं कर पाएंगे और ऐसे में एक रुपया अकाउंट ओपन करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर विचार चल रहा है। उसमें यह भी बताया गया है कि इस तरह के अकाउंट्स में जमा फंड दोनों देशों के बीच पेमेंट की एक तरह की गारंटी होती है। खैर, अलग अलग देश कई तरह की पाबंदियों से बचने के लिए इस तरह की मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से कवच के तौर पर भारत ने कुछ इसी तरह की व्यवस्था ईरान के साथ की थी, जब उसके परमाणु कार्यक्रमों को लेकर पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। रूस को लेकर बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में है और दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर औपचारिकता बातचीत शुरू नहीं हुई है। इससे पहले ईयू के नेता रूस पर नई आर्थिक पाबंदियां लगाने को लेकर सहमत हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।